और बजट समझने से पहले बेसिकली हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। देखें, फाइनेंशियल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है फाइनेंशियल प्लानिंग करना। सही है कि मेरे पास जो है वो बेसिकली फ्यूचर में कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे जाएंगे, और कितना कैश आएगा मेरे पास, कितनी सेल्स होंगी मेरी, कितनी कॉस्ट लगेगी मेरी प्रोडक्ट बनाने में। सो दीज आर डिफरेंट फाइनेंसेस दैट यू आर गोइंग टू पे अप इन द फ्यूचर। तो बेसिकली इसी चीज को जो है वो प्लान करने के लिए बिफोर हैंड और एस्टिमेट करने के लिए आपको बजट्स बनाने पड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना, नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक है सेल्स बजट। अब सेल्स बजट में मैं क्या प्रेडिक्ट करता हूँ कि मेरी सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, कि कितना जो है वो मैं रेवेन्यू अर्न करूंगा डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस से। एक होता है कैश बजट। कैश बजट में मैं अपने सारे कैश रेवेन्यू जो कमाऊंगा, कैश इनकम जो कैश इनफ्लोज जो कमाऊंगा और कैश आउटफ्लोज जो कमाऊंगा उसको मैं बजट करता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद होता है एक, लेट्स सपोज प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट में मैं कोई भी प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ तो उसकी सारी कॉस्ट को रिकॉर्ड करूंगा कि उसके अंदर जो है वो कितनी कितनी कॉस्ट एलोकेट होगी। तो बजटिंग इज बेसिकली कि मैं अपने सारे खर्चों को, अपने सारे रेवेन्यूज को जो है वो बजट करता हूँ, एक एस्टिमेट लगाता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि फ्यूचर में मैं कितना प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकूंगा। So budgeting refers to the process of planning expected revenues and expenditures over a specific period. तो ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जैसे एक साल, 6 महीने, 10 महीने, जो भी है, ओवर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम आप अपने रेवेन्यूज और अपने एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स को एस्टिमेट लगाते हो। जैसे कि आपको जो है वो जो फ्यूचर में कितना जो है वो रेवेन्यू कमाना है और कितने जो है वो अपने एक्सपेंडिचर्स रखने हैं, ताकि आप जो है वो एक प्रॉफिट अर्न कर सको। तो बजट इज बेसिकली द टारगेट दैट यू आर सेटिंग कि यार फ्यूचर में मुझे जो है वो 10 लाख की सेल करनी है फॉर एग्जांपल। तो दैट इज योर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू दैट यू नीड टू अर्न। ठीक है, वो आपने एक टारगेट सेट कर लिया, एक बजट सेट कर लिया। सही है। और आप फिर पूरे साल उसी चीज को अचीव करने के लिए पूरे साल मेहनत करोगे इन ऑर्डर टू सी एट द एंड ऑफ द ईयर वेदर यू हैव अचीव्ड योर बजटेड रेवेन्यू और नॉट। और इसी तरह आप अपने एक्सपेंडिचर्स को भी बजट करते हो और कोशिश करते हो कि आपके एक्सपेंडिचर थ्रू आउट द ईयर कंट्रोल में रहें। तो इसलिए आप क्या करते हो कि अपने बजटेड एक्सपेंडिचर्स को बजट करके आप वेट करते हो कि बेसिकली आप जो है वो अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरे साल में कितना कंट्रोल कर सके, और एट द एंड आप उसको असेस करते हो कि वेदर यू हैव अचीव्ड योर बजटेड एक्सपेंडिचर और नॉट। So, budget is a financial plan that estimates the incomes and expenses, helping business manage the cost and monitor performance and make informed decisions. तो बेसिकली बजटिंग आपको प्रोसेस होता है और बजटिंग में आप क्या करते हो, बजट बनाते हो। और बजट बनाने वाला जो बंदा होता है उसको हम कहते हैं बजट होल्डर। तो बजट होल्डर इज द पर्सन हु मेक्स अ बजट। द पर्सन इज द पर्सन हु इज responsible for making a budget, मेकिंग अ बजट। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर कोई ले सपोज इवेंट कराना है, तो उस इवेंट कराने के लिए आपके पास जो है वो एक बजटेड एक्सपेंडिचर होगा कि यार मेरे पास इतना बजट है, इतना खर्चा मैं कर सकता हूँ, 5 लाख रुपए है मेरे पास, इस 5 लाख रुपए में मुझे इवेंट अपना करवाना है। तो आप कोशिश करोगे कि इसी रेट्स में जो है वो आपकी चीजें आपको मिल जाए। सही है, इसी रेट्स पे जो है वो आपको अपना आपकी हर चीज उसी 5 लाख के अंदर अंदर हो जाए, एंड इट डज नॉट एक्सीड दैट। तो ये 5 लाख जो आपने बनाया, दिस वॉज योर फाइनेंशियल प्लान that that estimates all your incomes, all your expenses, and helps the business to manage the costs, monitor the performance, and make informed decisions. तो बेसिकली ये आपको बजट हेल्प करता है इन मेकिंग योर डिसीजंस, इन मॉनिटरिंग योर कॉस्ट एंड योर परफॉर्मेंस। तो बेसिकली बिजनेस के लिए बजट बनाना या फाइनेंशियल प्लानिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग करने से इट प्रोवाइड्स डायरेक्शन एंड पर्पस। फॉर एग्जाम्पल आपको पता चल जाता है कि आपको जो है वो कितना एस्टिमेटेड खर्चा करना है। जैसे 5 लाख रुपए में अगर आपको इवेंट कराना है, तो ये 5 लाख रुपए आपके सामने एक बजटेड, एक एस्टिमेट खर्चा है जो आपने इम्प्लीमेंट करना है। सेकेंडली, इट अलाउज टू एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली। आपकी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी काफी इफेक्टिवली हो जाती है, बिकॉज फाइनेंशियल प्लान बनाने से ये आपको फायदा होता है कि आप जो है वो
एस्टिमेट सेट करते हो और उस पे जो है वो बजट को एलोकेट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास लेट्स सपोज 5 लाख रुपए हैं खर्च करने के लिए, तो आप वो 5 लाख किन किन चीजों पे खर्च करोगे, तो ये, तो वो चीज आप जो है वो पहले से एलोकेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है वो 1 लाख रुपए रॉ मटेरियल पे खर्च करोगे, 3 लाख रुपए जो है वो सर्टेन दूसरे एक्सपेंडिचर पे खर्च करोगे, तो मतलब you know how much you have to spend and where you have to spend. Secondly, if you make financial plans such as a budget, it motivates the employee to work towards, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज के पास भी एक टारगेट्स आ जाते हैं जो उनको अचीव करने होते हैं। एंड फोर्थली, इट अलाउज बिजनेस टू मेजर इट्स प्रोग्रेस। आपके बिजनेस अपनी परफॉर्मेंस और अपनी प्रोग्रेस को भी मेजर कर सकता है, क्योंकि जो भी उसने टारगेट सेट करे होते हैं, अगर वो टारगेट अचीव करता है तो मतलब परफॉर्मेंस अच्छी है, और अगर वो टारगेट अचीव नहीं करते तो उसकी परफॉर्मेंस बुरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एस्टिमेट लगाया कि आप जो है वो रॉ मटेरियल 5 हजार का खरीद के ले आओगे, सही है, लेकिन एक्चुअली में आपने जो है वो रॉ मटेरियल 6 हजार रुपये का खरीदा, तो आपने रॉ मटेरियल अपने बजटेड से महंगा खरीदा। सो दिस शोज दैट योर परफॉर्मेंस इज नॉट गुड। So this is why budgets are made. Now, benefits of budgets is basically it helps you in planning, it helps you in allocating the resources effectively, it helps you in setting the targets, it helps you in coordination among the departments, among the employees, it helps you in controlling and monitoring the performance of the business, and it also helps you to measure and assess the performance. तो बेसिकली प्लानिंग से, अब बजट से आप क्या कर सकते हो, आप प्लानिंग कर सकते हो। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल, प्लानिंग में क्या होता है कि आप जो है वो अपने सारे रिसोर्सेज सेट करते हो कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, कितना आपके पास बजट है, कितना आपके पास एक्सपेंसेस करने के लिए पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं। सो यू कैन प्लान योर एक्टिविटीज if you're making a budget. You can allocate the resources effectively to those activities. यू कैन सेट द टारगेट्स, आप एम्प्लॉयज के लिए टारगेट सेट कर सकते हो जो उनको अचीव करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्स बजट बनाते हो और लेट्स सपोज अभी नेक्स्ट मंथ अप्रैल है, अप्रैल के मंथ में आप एक एस्टिमेट लगाते हो कि यार आपको जो है वो 10 हजार रुपए की सेल करनी है, तो 10 हजार रुपए की सेल करने के लिए दैट इज अ टारगेट दैट यू हैव सेट, एंड ऑल द एम्प्लॉयज विल बी वर्किंग टुवर्ड्स अचीविंग इट। अब 10 हजार की सेल्स अकेले तो अचीव नहीं होगी, आपको प्रमोशन भी करनी है, आपको मार्केटिंग प्राइसिंग भी सेट करनी है, आपको जो है वो कस्टमर को लेकर भी आना है, अपनी मार्केट की तरफ अट्रैक्ट भी करना है। तो जाहिर सी बात है, आप जो है वो आपस में कोऑर्डिनेट कराओगे एक्टिविटी सो दैट द कस्टमर इज कमिंग टुवर्ड्स द मार्केट। कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग अ बिजनेस, बेसिकली जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, उनकी सबको कंट्रोल करना, मॉनिटर करना, कि उन सबको टारगेट देके ये देखना कि वो बजट के हिसाब से काम कर रहे हैं या बजट के हिसाब से चीजें अचीव कर रहे हैं या नहीं। एंड देन लास्टली, measuring and assessing the performance. Lastly, you measure and assess the performance of the business, कि whether the business has achieved the budget that it was set or not, कि अगर उसने बजट अचीव कर लिया तो दैट मीन द परफॉर्मेंस वाज गुड। से फॉर एग्जांपल, आपने कोई रेवेन्यू का टारगेट सेट रखा था, वो रेवेन्यू का टारगेट अचीव हो गया तो अगेन द परफॉर्मेंस इज गुड। अगर वो रेवेन्यू का टारगेट अचीव नहीं हुआ तो परफॉर्मेंस इज बैड। However, drawback of budget is that it lacks of flexibility. सही है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अनएक्सपेक्टेडली कोई कॉस्ट इंक्रीज हो गई या इन्फ्लेशन की वजह से सप्लायर्स ने अपने प्राइसेस को इंक्रीज कर दिया, तो फिर आपका बजट जो है वो चेंज नहीं हो सकता, बजट वही का वही रहेगा। सेकेंडली, बजट्स ऑलवेज फोकस ऑन शॉर्ट टर्म। बजट जो है वो हमेशा शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, लॉन्ग टर्म में आप जो है वो डिफरेंटली काम कर रहे होते हो। बजट्स आर यूजुअली शॉर्ट टर्म फोकस्ड। अननेसेसरी स्पेंडिंग, फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 हजार का रॉ मटेरियल खरीदना था, ये बजटेड था आपका, आपको 4 हजार का रॉ मटेरियल मिल गया और 1 हजार रुपये आपके सेव हो रहे थे, तो आपने क्या सोचा कि यार 1 हजार बच रहे हैं, मैंने बजट तो 5 हजार का करा था, तो मैं क्यों ना 1 हजार का और मटेरियल खरीद रही हूँ। तो अननेसेसरी स्पेंडिंग हो जाती है अक्सर। देन ट्रेनिंग ऑन बजट, यूजुअली जब आप बजट्स बनाते हो तो बजट्स बनाने के साथ साथ आपको एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है, तो इट कैन बी वेरी एक्सपेंसिव टू ट्रेन द एम्प्लॉयज, बिकॉज यूजुअली क्या होता है कि आपको जब बजट्स अचीव करने होते हैं तो एम्प्लॉयज की स्किल्स भी उसमें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सेल्स अचीव करनी है तो एम्प्लॉयज अगर आपका स्किलफुल होगा तभी आप अपनी सेल्स अचीव कर पाओगे, तो उसके अंदर फिर ट्रेनिंग भी आपको करवानी पड़ती है और ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव। देन बजट्स फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स आर अनअवेलेबल। अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हो और उसके लिए आप बजट बना रहे हो कि यार मेरा ये लेट्स सपोज कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है, अगर वो कोई नया कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है वो अपना बना रही है, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में नया प्रोजेक्ट होगा अगर वो, तो उसकी यूजुअली जो है वो उसके लिए डेटा अनअवेलेबल होगा कि उसका रॉ मटेरियल क्या है, उसका उसके अंदर लेबर क्या होगी, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा होगा, तो ये सारी चीजें अनअवेलेबल होंगी, तो उसकी वजह से जो है वो हर चीज उसको नए से बनानी पड़ेगी। तो यूजुअली इफ न्यू प्रोजेक्ट्स आर बीइंग मेड, सो द बजट्स आर नॉट अवेलेबल।
Now, how do you set budgets in the business? So setting and using budget, तो तरीके क्या है आपको बजटिंग सेट करने का? तो सबसे पहला मेथड है that we use in setting up the budget is incremental budgeting. अब incremental budgeting क्या होता है? When the budget holder uses last year's budget and makes changes for this year's budget based on last year's budget. For example, अगर let's suppose आपने अपना मार्केटिंग बजट बनाया था कि मार्केटिंग बजट में आप प्रमोशन पे जो है वो लेट्स सपोज पिछले साल 2024 में आपने 1 लाख रुपए खर्च करे और इस साल आपने 10% ज्यादा खर्च करना है। तो आप क्या करोगे? इस साल आप इंक्रीमेंट कर दोगे। 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। तो इस साल 2025 में आपका जो मार्केटिंग बजट होगा वो होगा 1,10,000। दिस इज व्हाट इंक्रीमेंटल बजटिंग इज, कि आप अपने बजट्स को पिछले साल वाले उसमें थोड़ा सा इंक्रीमेंट करके नए साल के बना देते हो। सो बजट्स आर एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब ये परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज कितना करना है ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट में कंपटीशन आ गया तो मार्केट में कंपटीशन आने की वजह से आपको मार्केट में ज्यादा प्रमोशन करनी पड़ेगी। तो इंस्टेड ऑफ 10% यू कैन, अगर मार्केट पे कंपटीशन नहीं है तो आप इसको 10% इंक्रीज कर सकते हो। सो यू आर कंसिडरिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो आपका आपका जो बजट है वो पूरा क्या है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंसिडर कर रहा होगा। फिर उसके बाद ड्रॉबैक क्या है इसका? इट डज नॉट कंसिडर अनफोर्सीन इवेंट्स। अनफोर्सीन चेंजेस या अनफोर्सीन इवेंट्स को ये जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता। बेसिकली अनफोर्सीन इवेंट्स सच एज अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन कॉस्ट, अनएक्सपेक्टेड डिक्रीज इन कॉस्ट, इस चीज को जो है ये कंसिडर नहीं कर रहा होता। Then we have zero budgeting. Zero budgeting क्या होता है? Zero budgeting is when all the budget holders set their budget to zero each year and create a new budget along with its justification. अब जीरो बजटिंग में आप हर साल क्या करते हो? हर साल आप अपना बजट जो है वो नए सिरे से बनाते हो। ऑलवेज यू कम अप विथ न्यू स्ट्रेटजीज एंड न्यू बजट इज प्रेजेंटेड एंड यू हैव टू जस्टिफाई दैट न्यू बजट सो दैट यू गेट दैट पर्टिकुलर मनी। फॉर एग्जाम्पल, बजट होल्डर इसमें क्या करता है? लेट्स सपोज अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है और उसको अपने मार्केटिंग करने के लिए पैसे चाहिए, तो वो क्या करेगा? पहले तो वो पूरा बजट दोबारा से बनाएगा कि भाई इस साल हम लोग को लेट्स सपोज 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए क्यों चाहिए। ठीक है, तो वो सारी एक चीज बनाएगा कि भाई हमारा इस पे इतना खर्चा होगा, इस पे इतना खर्चा होगा। और वो बजट जाके फाइनेंस मैनेजर को बताएगा कि भाई हमें जो है वो ये चीजें ये खर्चे करने हैं, तो इसलिए हमें ये पैसे चाहिए। तो यू विल हैव टू जस्टिफाई ईच एंड एवरी एक्सपेंडिचर और ईच एंड एवरी रेवेन्यू दैट इज लिस्टेड इन द बजट। तो जीरो बजटिंग में यही होता है कि हर साल आप जो है वो पिछले साल की डेटा नहीं देखते, हर साल आप नई मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अपना नया डेटा बनाते हो। So the benefits over here is that changing situations are considered. जो भी environment में change होता है, जो भी economic condition change होती है, तो उसमें आप changes को consider कर रहे होते हो। And secondly, manager are responsible only for their departmental budgets. तो यहाँ पे मैनेजर के ऊपर जो बर्डन होता है वो कम होता है बिकॉज दे ओनली हैव टू क्रिएट देयर ओन डिपार्टमेंटल बजट्स, कि अपने जो है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से वो बजट बनाते हैं। जैसे ऑपरेशंस डिपार्टमेंट सिर्फ अपना फैक्ट्री का बजट बनाएगा कि फैक्ट्री में कितनी खर्चा आ रहा है, क्या कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट को बनाने में। सही है, वो मार्केटिंग और एचआर और दूसरे डिपार्टमेंट्स के बजट उसको नहीं बनाने पड़ेंगे। तो एज अ रिजल्ट मैनेजर्स जो है वो दे आर मोर एफिशिएंट इन मेकिंग द बजट्स। हाउएवर इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सही है, आपको जो है वो दोबारा से जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है हर साल। तो हर साल अगर आप जीरो से स्टार्ट करोगे तो वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है आपके लिए। Then we have flexible budgeting. Now, what is flexible budgeting? Flexible budgeting is when the budget holder creates a budget that adjusts according to the changes in the level of activity or output. अब इसके अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी एस्टिमेशन करी कि 10,000 की कॉस्ट आएगी मुझे 50,000। 10,000 यूनिट्स बनाने की जो कॉस्ट है वो मुझे आएगी 50,000 रुपए। ठीक है, तो अगर 10,000 यूनिट्स बनाने की कॉस्ट मुझे 50,000 रुपए आ रही है, सही है, और लेट्स सपोज एक्चुअल में मैं 12,000 यूनिट्स बना लेता हूँ, तो 12,000 यूनिट्स की कॉस्ट मुझे कितनी आएगी? 12,000 यूनिट्स की कॉस्ट मुझे इस तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने 10,000 के हिसाब से अगर 50,000 आ रही है तो 12,000 के हिसाब से मैं 12,000 मल्टीप्लाई बाय 50,000 डिवाइड बाय 10,000। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग इज कि आई एम एडजस्टिंग माय कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एक्टिविटी, कि अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज करती है एक्चुअल में, तो एक्चुअल में मेरी कॉस्ट कितनी आ सकती है। तो फ्लेक्सिबल बजटिंग में आप जो है वो क्या करते हो? फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ जाते हो, क्योंकि दोनों ऊपर जो हमने मेथड्स पढ़े
इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, दीज आर फिक्स्ड बजट्स। जैसे इंक्रीमेंटल बजटिंग आपने 10% इंक्रीज करा, बस वो 10% इंक्रीज करके जो वैल्यू आई है वही फिक्स रहेगी। उससे अगर आप एक्सीड करें तो मतलब आपकी परफॉर्मेंस खराब है। सो यू शुड नॉट एक्सीड दैट पर्टिकुलर अमाउंट। इसी तरह जीरो बजटिंग में आप जो जीरो से लेके अपना पूरा बजट कैलकुलेट करते हो तो इट शुड नॉट एक्सीड दैट पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन फ्लेक्सिबल बजटिंग में क्या होता है कि इट द बजट चेंजेस अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब अगर आपने 10,000 यूनिट बजट करें और आपने एक्चुअल में 12,000 यूनिट बना लिए, तो आपकी कॉस्ट 12,000 के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। या फिर अगर एक्चुअल में आपने 8,000 यूनिट्स बना लिए तो 8,000 के हिसाब से आपकी कॉस्ट एडजस्ट हो जाएगी। सो फ्लेक्सिबल बजट आर मोर एक्यूरेट, it allows better cost control and improves your decision making। तो ये काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। आप फ्लेक्सिबल बजट बनाते हो, आप जो है वो अलाउ करते हो कि अगर मेरी जो है वो प्रोडक्शन ऊपर नीचे हो गई तो मेरी कॉस्ट भी ऊपर नीचे हो सकती है। सेकेंडली इट अलाउज बेटर कॉस्ट कंट्रोल, तो इससे आपके खर्चे ज्यादा बेहतर तरीके से कंट्रोल होते हैं। एंड इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, के आपके जो मैनेजर्स हैं वो ज्यादा बेहतर डिसीजन मेकिंग भी कर सकते हैं। हाउएवर ड्रॉबैक्स क्या है, इट इज कॉम्प्लेक्स टू प्रिपेयर। आपकी कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, कितना जो है वो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, तो ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसके अंदर मैनेजर एक्सपीरियंस होना चाहिए। इट रिक्वायर्स एक्यूरेट डेटा। एक्यूरेट डेटा आपको चाहिए कि यू शुड नो दैट हाउ यू आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर एंड हाउ मेनी यूनिट्स यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस, ताकि उसी हिसाब से आप फ्लेक्सिबिलिटी करें। ये ना हो कि 10,000 यूनिट्स आपने बजट करे थे लेकिन एक्चुअल में 20,000 यूनिट आपने बना दिए। इतना ज्यादा जो चेंज आएगा तो फिर वो आपके डेटा एक्यूरेट इनएक्यूरेट हो जाएगा पूरा। सो यू शुड हैव एक्यूरेट डेटा सो दैट द चेंजेस दैट अकर आर नॉट वेरी हाई। एंड सेकेंडली फ्रीक्वेंटली एडजस्टेड होना चाहिए। फ्रीक्वेंटली एडजस्टेड मतलब कि आपके फ्लेक्सिबल बजट में इट कीप्स ऑन चेंजिंग। अगर आपकी लेवल ऑफ एक्टिविटी चेंज हो गई तो आपका फ्लेक्सिबल बजट भी चेंज हो जाएगा। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग, सो इट इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग टू कीप ऑन changing the budgets. So these are the three methods, or you can say three types of budgets and their benefits and limitations. अब यूजुअली फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हम लोग वेरिएंस एनालिसिस भी करते हैं। नाउ व्हाट इज वेरिएंस एनालिसिस? Now, variance analysis is variance is the difference between the actual and the budgeted figure at the end of the budgeted period. बेसिकली वेरिएंस एनालिसिस क्या करते हो, आपके वेरिएंस एनालिसिस में आप वेरिएंस कैलकुलेट करते हो। वेरिएंस का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड द बजटेड परफॉर्मेंस। तो बजटेड और एक्चुअल में से आप डिफरेंस कैलकुलेट करते हो और देखते हो कि आपका जो है वो वेरिएंस क्या आया है, वेदर इट इज अ पॉजिटिव वेरिएंस और इट इज अ लोअर वेरिएंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं अब वेरिएंस एनालिसिस होती कैसे। अब जैसे यहाँ पे रेवेन्यू दिया हुआ है, रेवेन्यू आपने बजट करा था कितना, 15,000 का। एक्चुअल में जो है वो रेवेन्यू हुआ है 12,000 का। सो दिस इज योर एक्चुअल एक्टिविटी एंड दिस इज योर बजटेड एक्टिविटी। सो आपका बजट था 15,000, आपका एक्चुअल वेरिएंस आया 12,000, तो मतलब 3,000 का डिफरेंस आया। अब ये डिफरेंस अच्छा है या बुरा है, ठीक है, यह हमें एनालाइज करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, एक्चुअल में आपने पहले बजट या एस्टिमेट करा था 15,000 रेवेन्यू, और एक्चुअल में रेवेन्यू कम हुआ है। तो कम होने का मतलब ये है कि आपका ये वेरिएंस एडवर्स वेरिएंस है। एडवर्स वेरिएंस का मतलब क्या होता है बच्चों? एडवर्स वेरिएंस का मतलब होता है इफ द वेरिएंस हैज हैड द इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग प्रॉफिट बिलो बजट। तो जाहिर सी बात है, आपका अगर रेवेन्यू कम होगा, बजटेड बजटेड आपका रेवेन्यू था 15,000 लेकिन एक्चुअल आपका उससे कम है, तो आपका जो प्रॉफिट है वो कम होगा, राइट। तो एक्चुअली जो डिफरेंस है वो क्या है, एडवर्स है। कि रेवेन्यू आपने ज्यादा प्रेडिक्ट किया था लेकिन एक्चुअल में रेवेन्यू कम हो गया, तो दैट मीन्स द वेरिएंस इज एडवर्स। सेकेंडली डायरेक्ट कॉस्ट देखें। अब डायरेक्ट कॉस्ट आपने बजट करी थी 5,000 की, विच वॉज हाई। एक्चुअल में कॉस्ट हो गई लो, 4,000 की कॉस्ट आई एक्चुअल में, तो डिफरेंस आया 1,000 का। अब ये 1,000 का एडवर्स डिफरेंस है या फेवरेबल? ऑफ कोर्स इट इज फेवरेबल वेरिएंस, क्योंकि फेवरेबल वेरिएंस क्या होता है? फेवरेबल वेरिएंस इज इफ द वेरिएंस हैज हैड द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिट अबव द बजट। तो यहाँ पे देखें, अगर कॉस्ट कम होगी एक्चुअल में तो प्रॉफिट तो बढ़ेगा 1,000 से, क्योंकि आपने बजट करा था कि 5,000 की कॉस्ट आएगी लेकिन एक्चुअल में कॉस्ट कितनी आई, 4,000 की आई, तो 1,000 का डिफरेंस आया। और ये 1,000 का डिफरेंस फेवरेबल है या एडवर्स है? तो ऑफ कोर्स इट इज फेवरेबल। फिर अगेन बजटेड और एक्चुअल आप देखें यहाँ पे, ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट थी 3,000, एक्चुअल में हो गई 3,500, तो डिफरेंस कितना आया, 500 का। अब 500 से आपने देखें कॉस्ट कम कम एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन कॉस्ट एक्चुअल में ज्यादा हो गई, तो ये आपका एडवर्स वेरिएंस है।
फिर बजटेड प्रॉफिट था आपका 7,000, एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ 4,500। तो आपने ज्यादा एक्सपेक्ट करा हुआ था प्रॉफिट, लेकिन एक्चुअल में आपको प्रॉफिट हुआ कम। कितने से कम हुआ? 2,500। तो ये एडवर्स हुआ या फेवरेबल? ये हो गया एडवर्स। तो जो चीज, जो डिफरेंस आपके प्रॉफिट को कम करती है, सो दैट इज बेसिकली योर एडवर्स वेरिएंस, एंड जो डिफरेंस आपके प्रॉफिट को बढ़ाती है, दैट इज योर फेवरेबल वेरिएंस. So now, why is variance analysis important? Because it measures the business performance. So yeah, आपकी performance measure होती है कि whether you're performing adverse or whether you're performing favorable. Helps in setting more realistic budgets. आपके budgets और ज़्यादा realistic और ज़्यादा adjustable हो जाते हैं from your budgets. And thirdly, better decision making, कि अब आपके पास जो favorable या adverse variance आता है, उस हिसाब से फिर आप decision making भी अपने कर रहे होते हैं. तो फेवरेबल वेरिएंस और एडवर्स वेरिएंस की कैलकुलेशन और कर लेते हैं, जैसे एग्जाम में कैसे आएगी. देखें, एग्जाम में इसी तरह आएगी कि आपको जो है वो बजटेड डेटा दिया हुआ होगा, होता है बजटेड डेटा, और एक होता है एक्चुअल डेटा, और फिर आपको करना होगा वेरिएंस एनालिसिस. तो बजटेड डेटा आपका, ले सपोज अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं, तो बजटेड रेवेन्यू था आपका 100,000. एक्चुअल में आपका जो रेवेन्यू हो गया वो हो गया 105,000. तो द डिफरेंस इज ऑफ 5,000. तो पहले तो आप डिफरेंस कैलकुलेट करें. अब डिफरेंस बजटेड और एक्चुअल में रेवेन्यू को देखें, तो बजट आपने कम करा था लेकिन एक्चुअल में ज्यादा, और रेवेन्यू इज इनकम. सो व्हेन इनकम्स का वेरिएंस जो है वो अगर ज्यादा आते हैं तो उसको हम कहते हैं फेवरेबल, क्योंकि रेवेन्यू आपने कम प्रोडक्ट बजट करा था और एक्चुअल में ज्यादा हो गया रेवेन्यू. फिर उसके बाद कॉस्ट करते हैं प्रोडक्ट बजट. कॉस्ट थी 50,000 की, एक्चुअल में कॉस्ट आ गई 55,000 की. सो अगेन यहाँ पे डिफरेंस कितना आया? 5,000 का. बट ये 5,000 का जो डिफरेंस है, दिस इज एडवर्स. ठीक है. तो इस तरीके से यू जस्ट गोइंग टू कैलकुलेट द डिफरेंस, एंड वो फेवरेबल है या एडवर्स है वो आप डिटरमिन करोगे. अब कब कब फेवरेबल वेरिएंस आता है और कब कब आपका एडवर्स वेरिएंस आता है? सो फेवरेबल वेरिएंस occurs ड्यू टू व्हेन द रेवेन्यू इज अबव द बजटेड ड्यू टू इकोनॉमिक ग्रोथ और कंपेटिटिव शटडाउन. जब आपका रेवेन्यू ज्यादा आएगा ना, एक्चुअल रेवेन्यू ज्यादा आएगा और बजटेड का कम था, तो व्हेन एक्चुअल रेवेन्यू इज हायर एंड बजटेड रेवेन्यू इज कम, ऑफ कोर्स आपका जो वेरिएंस है वो फेवरेबल होगा. तो हमेशा याद रखिएगा, जब एक्चुअल रेवेन्यू बजटेड रेवेन्यू से ज्यादा होगा तो आपका वेरिएंस फेवरेबल आएगा. फिर रॉ मटेरियल कॉस्ट आर लोअर देन द बजट, लेबर कॉस्ट आर बिलो द बजट, ओवरहेड कॉस्ट आर लोअर. जितने भी खर्चे हैं आपके, वो खर्चे जब आपके एक्चुअल खर्चे बजटेड से कम होंगे, एक्चुअल खर्चे बजटेड से कम होंगे, तब आपका वेरिएंस फेवरेबल आएगा. और इसी को अगर आप ऑपोजिट कर दें, सो दैट कॉजेज एडवर्स वेरिएंस. दैट इज कि अगर एक्चुअल रेवेन्यू आपका बजटेड रेवेन्यू से ज्यादा है, सॉरी, अगर एक्चुअल रेवेन्यू आपका बजटेड रेवेन्यू से कम है, बिलो है, सो दैट मींस आपका एडवर्स वेरिएंस आएगा. अगर आपका एक्चुअल रॉ मटेरियल कॉस्ट इज हायर देन द बजट, एक्चुअल लेबर कॉस्ट आर हायर देन द बजटेड कॉस्ट, एंड एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट आर हायर देन द बजटेड कॉस्ट, दैट मींस कि आपका जो वेरिएंस है वो एडवर्स आएगा. ठीक है. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ फेवरेबल एंड एडवर्स वेरिएंस. एंड इसी के साथ फिर हमारा जो बजटिंग का चैप्टर है वो खत्म होता है. तो बजटिंग में बेसिकली सिर्फ ये चीजें कि बजट क्यों बनाते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग बजट, एंड देन वी हैव द वेरिएंस एनालिसिस. ठीक है. कोई सवाल है बच्चों तो पूछ लें.